धन्यवाद मेरे लिए बहना। लाड़ी बहना तो आप हो नहीं सकती, लेकिन मेरे लिए तो लाड़ी बहना है। आप साक्षात की लाड़ी बहना ना सही, लेकिन मेरे लिए निजी रूप में लाड़ी बहना है। अंजना बहन, सम्मानित आशुतोष जी, आज प्रसन्नता इस बात को लेके है कि सम्मानित राजकुमार भैया की ये नवीन पुस्तक का संग्रह कौन है वहाँ, मतलब इसको देख के एकदम हमें आज से 30, 35, 40 साल अतीत में वो समय रहस्य रोमांच वाली पुस्तकें आती थी ना, राजन इकबाल वाली, ऊपर से ठीक लगा मुझे, पढ़ने पे ध्यान में आएगा। मैं राजकुमार भैया आपको बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि रंजन भैया की 2-3 पुस्तकों के विमोचन का तो साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे मिल चुका है, और वो लगातार सतत रूप से अध्ययन कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि वो जीवन के एक एक पल, एक एक क्षण का उपयोग कर रहे हैं, और उनका जो कुछ भी अनुभव है उसको समाज के बीच में साझा करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से बहुत अभिनंदनीय, वंदनीय कार्य है। उनको बहुत आप सबकी ओर से बधाई है। मंच पर सम्मानीय गुरुदेव जेपी पांडे साहब, सम्मानीय मनोज जी, बहन हमारी नहीं है भाई, हाँ शरद सिंह जी, सम्मानीय नवीन कांगो साहब, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। मुझे एक आध दफा आपसे मिलने का सौभाग्य मिला मुझे, लेकिन ज़्यादा साक्षात्कार नहीं हो पाया। आपको मंच पे देखे बड़ी प्रसन्नता है। सम्मानित राजकुमार भैया, उपस्थित हमारे समस्त साहित्य जगत के बुलंद विद्वानगण, आज जैसा कि सर्वप्रथम है मेरे साथी सम्मानीय श्याम तिवारी जी, सम्मानीय विकास जी, सम्मानीय अन्य समस्तगण, गुरुदेव जो परम श्रद्धेय शंकर दत्त चतुर्वेदी जी का जब उल्लेख होता है तो मुझे लगता है कि उनका उल्लेख जो है, उनके उल्लेख के साथ मेरे पिता का नाम एक ऐसा जुड़ा हुआ है। और कभी शिष्य गुरु शिष्य की परंपराओं का अगर जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कहीं उल्लेखित करने का, संकलित करने का कभी किसी को अवसर मिलेगा तो निश्चित मान लीजिएगा कि श्रद्धेय गुरु जी का और मेरे पिताजी के बीच का जो अगाध श्रद्धा और भक्ति वाला समर्पण के साथ उनका बड़ा संबंध था। और गुरु शिष्य परंपरा जो है अब धीमे धीमे संबंधों की जो उसका आनंद, उसकी मिठास, उसकी आत्मीयता धीमे धीमे कम होती जा रही है। लेकिन जब इस तरह के उल्लेख आते हैं, इस तरह के उदाहरण आते हैं, तो निश्चित रूप से मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। एक गुरु शिष्य परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण देखने में आता था। आज आचार्य जी नहीं है, स्वाद तो ठीक है। श्रद्धेय विद्या चरण शुक्ल के बारे में मैंने तो साक्षात रूप से नहीं देखा, लेकिन कहते हैं जो अपने गुरु जी से मिलने जब आते थे पथरिया में, तो अब वो तो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, प्रोटोकॉल और सारी चीजें बड़ी वो थी। लेकिन अगर रास्ते में गुरुजी मिल जाते थे
तो विद्या भैया तो चूंकि 6 फुट हाइट, हमेशा अगर कीचड़ भी है तो कीचड़ की परवाह न करके साष्टांग उनको प्रणाम करके और उन्होंने हमेशा अपने गुरु के प्रति समर्पण के भाव की अभिव्यक्ति दी। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है ये जीवित बनी रहे और ये सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, व्यवहारिक जीवन में भी हम सबके बीच में दिखाई दे, ऐसी हम आज मनोकामना करते हैं। उनके पुण्य स्मृति पे उनका बड़ा पुण्य स्मरण करते हुए बहन अंजना जी को, भाई अमित जी को, परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ कि वो प्रत्येक वर्ष गुरुदेव के स्मृति में इस तरह का आयोजन करते हैं और मुझे भी आज उनके इस मेरे ही आयोजन में इस आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। और आप जो बार बार कह रहे थे चौथी बार आने से कोई सींगों का आकार नहीं बदल जाता है, विधायक ही है और अभी तो हम विधायक हैं, विधायक का दायित्व तो निभाएं। जिस दिन कोई नया दायित्व मिलेगा तो उसका निर्वहन करेंगे। आप सबका चुनाव जीतने के बाद में शायद ये मेरा पहले इस तरह का आयोजन है, तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सबका स्नेह आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहा है और उसी आशीर्वाद और स्नेह की अभिव्यक्ति जो है मतों के रूप में परिलक्षित हो गए और मुझे पुनः एक बार सेवा करने का आपने अवसर दिया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके विश्वास को कभी खंडित नहीं होने दूंगा, उसको सदैव अक्षुण्ण बना के रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब मन वचन और कर्म से जो कहते हैं वो करते हैं और मैंने बार बार जरूर कहा कि 4 बार क्या 1000 बार भी अगर विधायक होगी तो भी हमें बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां भाई साहब की एक बार। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए पुस्तक विमोचन कृति की समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री शरद सिंह।